हेलो बच्चों। अब हम बात करेंगे हमारे यूनिट 2 की। यूनिट 2 हम मटेरियल कर रहे हैं, उसमें पहली यूनिट हमने खत्म कर ली। कौन सी यूनिट थी हमारी? ईओक्यू की। अब हम बात करेंगे बेटा स्टॉक लेवल्स की। स्टॉक लेवल्स देखो, दो ही चीज इंपॉर्टेंट थी जो हमें पढ़नी थी, एक ईओक्यू एक स्टॉक लेवल। तीसरा जो इन्वेंट्री का लीफ ऑफ ईओ वेटेड एवरेज आएगा, वो तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो देखो स्टॉक लेवल का मतलब क्या होता है। एक कहानी समझो, कहानी नहीं है, रियलिटी है। अब रियलिटी क्या कहती है, अगर आपको कोई भी सामान चाहिए, रॉ मटेरियल अगर आपको चाहिए, तो आप किससे लेते हो? अपने सप्लायर से लेते हो। आपका सप्लायर आपको रॉ मटेरियल देता है, क्या रॉ मटेरियल डायरेक्टली यूज करने लग देते हो? नहीं, रॉ मटेरियल को डायरेक्टली यूज नहीं करते। रॉ मटेरियल लाते हो और उसको अपने स्टोर्स डिपार्टमेंट में भेज देते हो। अपने स्टोर्स के अंदर, दैट इज आपके वेयर हाउस के अंदर, वो रॉ मटेरियल पड़ा रहता है। एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब आपको फैक्ट्री में उस रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, तब आप स्टोर से रॉ मटेरियल निकालते हो और फैक्ट्री में भेज देते हो। तो मेरी चेन क्या बनती है? चेन ये बनती है कि सप्लायर से रॉ मटेरियल आता है, स्टोर्स में जाता है, स्टोर से रॉ मटेरियल जो है वो अपनी यूसेज के लिए या फिर अपनी कंजम्पशन के लिए कहाँ चला जाता है? सीधा फैक्ट्री के अंदर। क्लियर है? बेटा मेरे को यहाँ पे दो चीजें समझनी है। जब भी रॉ मटेरियल सप्लायर से आता है स्टोर्स डिपार्टमेंट के अंदर, तो रॉ मटेरियल आने में ना कुछ टाइम लगता है। ऐसा तो नहीं है कि आज आपको रिक्वायरमेंट मिली और आज ही आपका सामान आ गया। अब नॉर्मल सी एक बात समझो, अगर आपने अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी कोई भी सामान मँगवाया है, किसी भी चीज़ की शॉपिंग करी है, तो ऐसा तो नहीं ना आज आपने मँगवाया और 1 ही सेकंड में आपके पास आ गया। वो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन अपना डिलीवरी टाइम लेते हैं। तो वही चीज़ है कि जो वहाँ पे अमेज़न, फ्लिपकार्ट का डिलीवरी टाइम था, वो यहाँ पे क्या है आपका लीड टाइम, या फिर इसे और क्या कहते हो? रीऑर्डर पीरियड। कि जो मेरा सामान है, जिसको मैंने ऑर्डर किया था, सामान जिसको मैंने रीऑर्डर किया था, वो कितने टाइम पीरियड में मेरे पास पहुँचेगा, दैट इज़ रीऑर्डर पीरियड। समझ गए? आज आपने अमेज़न पे शॉपिंग करी कोई भी, आपको दिखा रहा है कि आपका जो सामान है अगले 4 दिन में आपके पास मिल जाएगा। तो आपका रीऑर्डर पीरियड क्या हुआ? 4 डेज़ का आपका रीऑर्डर पीरियड हुआ। अब ये जो रीऑर्डर पीरियड होता है ना, बेटा 3 अलग बाइफरकेशन में डिवाइडेड होता है। 3 अलग बाइफरकेशन क्या है? मैक्सिमम लीड टाइम, एवरेज लीड टाइम एंड मिनिमम लीड टाइम। अब इन तीनों का मतलब क्या होता है? कहते हैं आपको, आपने कभी-कभार ऐसा देखा है? आपने कभी-कभार देखा होगा कि आपने ऑर्डर प्लेस किया, वो ऑर्डर दिखा रहा है कि वो ऑर्डर आपके पास आएगा 11th को। वो ऑर्डर आपके पास आएगा 11th को, आज तारीख है 6th, आज 6th है, वो ऑर्डर आपके पास 11th को आएगा। तो वो जो 11th है, वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो ऑर्डर आपको 11th तक मिल जाएगा। तो मैक्सिमम लीड टाइम कितना हुआ? 5 डेज़ का हुआ। समझ गए? मान लो ईज़ी करते कैलकुलेशन को, आज 6th है, वो ऑर्डर दिखा रहा है कि वो 12th को आपके पास ऑर्डर आ जाएगा। यू विल रिसीव द ऑर्डर ऑन 12th, जो कि आपकी एप्लीकेशन पे इंटरफेस पे ऑटोमेटिकली शो हो रहा है। तो मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा उस ऑर्डर को आने के लिए? मैम मैक्सिमम टाइम मेरे को लगेगा 6 डेज़ का। समझ गए? अच्छा, वो ऑर्डर आपके पास ना कभी-कभार क्या होता है, बहुत जल्दी आ जाता है, 8th को ही आ जाता है। आपने ऐसा अज़्यूम किया कि वो ऑर्डर जल्दी से जल्दी ना मेरे पास 8 तारीख को भी आ जाया करता था। तो मेरे पास मिनिमम जब मेरे पास लीड टाइम हुआ, वो कितना हुआ? 2 डेज़ का। कि भई हद से हद उस ऑर्डर को आने में 6 दिन लग जाएँगे। कम से कम उस ऑर्डर को 2 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। फिर तीसरी चीज़ क्या आती है? एवरेज टाइम। तो एवरेज क्या हुआ? मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। एवरेज मोटा-मोटा देखा जाए तो 4 दिन में ऑर्डर आ जाता है। बहुत रेयर केसेज़ हुए, मैक्सिमम टाइम वो 6 दिन लगाएगा और मिनिमम टाइम वो 2 दिन के अंदर तो आ ही आ जाता है। ठीक है? लेट्स सपोज़ मैं दिल्ली बेस्ड हूँ, अब मेरा जो ऑर्डर आना है वो गुड़गाँव से आना था, 2 दिन में मेरे पास आ जाता है। मिनिमम कम से कम 2 दिन तो उसको लगते ही हैं। मैक्सिमम वो 6 दिन में तो आ ही जाएगा, इससे ऊपर तो कभी जाएगा ही नहीं, और एवरेज वो 4 दिन लगा देता है आने में, ठीक है? तो ये क्या है, सप्लायर से जब सामान स्टोर्स डिपार्टमेंट पे जाता है, तब वो कुछ टाइम लेता है सामान स्टोर डिपार्टमेंट में जाने के लिए। उस टाइम को हम किन 3 बाइफरकेशन में बाँटते हैं, मैक्सिमम टाइम, एवरेज टाइम एंड मिनिमम टाइम, ठीक है? अब जो मेरा सामान जो है वो स्टोर्स डिपार्टमेंट में पहुंच जाता है, मैक्सिमम एवरेज या मिनिमम लीड टाइम के हिसाब से। अब जो स्टोर डिपार्टमेंट से सामान उठ के सीधा मेरा फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री में जहाँ पे उसकी यूसेज या कंजम्पशन होती है, तो कंजम्पशन के भी बेटा 3 अलग बाइफरकेशन है। या तो वो मैक्सिमम कंजम्पशन कर रही हो, या वो मिनिमम कंजम्पशन कर रहा हो, या फिर वो एवरेज कंजम्पशन कर रहा हो। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि जो सामान स्टोर्स डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है, जब वो फैक्ट्री के पास जाता है कंजम्पशन करने के लिए, तो हो सकता है फैक्ट्री जो है मैक्सिमम, जितना मैक्सिमम किस लेवल पे कंजम्पशन कर सकती है। मतलब यहाँ पे बात हो रही है क्वांटिटी की, यहाँ पे बात हो रही थी बेटा टाइम की, कि फैक्ट्री जो है एक दिन के अंदर कितनी क्वांटिटी मैक्सिमम लेवल पे कंज्यूम कर लेगी। या फिर अगर फैक्ट्री में ब्रेकडाउन है और जो वर्कर्स है ठीक से काम नहीं कर रहे, कुछ भी दिक्कत तकलीफ है, तो मिनिमम लेवल पे कितनी क्वांटिटी जो है फैक्ट्री कंज्यूम कर लेगी, और एवरेज कितने लेवल पे फैक्ट्री करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री जो है जब कोई ब्रेकडाउन वगैरह आ गया, या फिर कोई नॉर्मल सिचुएशन है, मिनिमम मिनिमम मरे से मरे हाल के अंदर, कम से कम हाल के अंदर
एक दिन के अंदर 200 क्वांटिटी जो है यूनिट्स जो है वो कंज्यूम कर लेती है। मान लो फेस्टिव सीजन आ गया, ज़्यादा सामान चाहिए, तो फैक्ट्री जो है 600 यूनिट्स जो है एक दिन के अंदर कंज्यूम कर लेती है 600 यूनिट्स, और एवरेज बेसिस पे तो वो 400 यूनिट्स जो है वो कंज्यूम करती ही करती है। तो ये चीज़ बता रहे हैं कि टाइम की और कंजम्पशन की एवरेज क्या है। अब इसको ना मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। लेट्स सपोज आप अपने घर के अंदर आ जाओ। आपकी मम्मा आपके घर के अंदर क्या करती है, ग्रोसरी की शॉपिंग। अब ग्रोसरी की जब वो शॉपिंग करने लगी, अब वो ग्रोसरी की जब शॉपिंग करने गई, ठीक है, तब उन्होंने क्या मंगवाया, उन्होंने राइस लेके आई वो, राइस लेकर आई, ठीक है। तो क्या है, मान लेट्स सपोज आपकी ना एक जॉइंट फैमिली है, आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग रहते हैं, आपकी एक जॉइंट फैमिली है, एंड आपकी मम्मी जब भी ग्रोसरी की शॉपिंग करने के लिए जाती है तो वो बहुत सारा सामान एक बारी में ले आती है, उसको स्टॉक कर लेती है। मम्मी क्या कर लेती है, उस सामान को स्टॉक कर लेती है। अब क्या होता है, आपका जो राइस है, मम्मी का जो राइस का वो कंटेनर है, टम्बलर है, उसके अंदर एक बारी में ना 25 kg राइस आ जाता है, और मम्मी 25 का 25 एक बारी में ले आती है। अब मम्मी को कब वो ऑर्डर रीऑर्डर फिर से करना चाहिए, तो मम्मी को किस लेवल पे जाके घंटी बजानी चाहिए कि भाई अब जो मेरा सामान है वो कम हो रहा है और मेरे को राइस को फिर से रीऑर्डर करना है। अब मुझे राइस को फिर से रीऑर्डर करना है, मम्मी को किस पॉइंट पे जाके वो घंटी बजनी चाहिए। तो देखो, हो सकता है ना कि आपकी मम्मी को पता है कि जब भी मेरे को राइस मंगवाने हैं तो मैक्सिमम मेरे को 6 डेज लगेंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम उस राइस को आने के लिए मेरे घर पे 6 डेज लगेंगे मैक्सिमम, इससे ऊपर तो जाएगा ही नहीं। और मैक्सिमम कितना कंजम्पशन हो सकता है, मान लो घर पे कोई गेस्ट भी आ गए, आपकी फैमिली में कोई फंक्शन भी आ गया, तो मैक्सिमम जितना भी कंज्यूम हो जाएगा वो मेरा पर डे के हिसाब से, मेरा मैक्सिमम मान लो 4 kg कंज्यूम हो जाएगा। तो रीऑर्डर लेवल क्या हुआ, 6 डेज इंटू में 4 kg, विच कम्स इक्वल टू 24। ठीक है, कि 6 दिन लगेंगे और एक दिन के अंदर हम 4 kg यूटिलाइज कर सकते हैं। तो 24 जो है, 24 पे मैं क्या कर लूंगी, अपना रीऑर्डर करूंगी। जब मेरे इसके अंदर, अब तो बहुत ज्यादा हो गया, लेट सपोज ये 25 kg नहीं है, लेट सपोज ये 50 kg है, तो जब मेरा 24 kg पे स्टॉक आ जाएगा तब मम्मी को फिर से रीऑर्डर करना पड़ेगा, मम्मी की घंटी बज जानी चाहिए उस पॉइंट पे आके। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या समझा, रीऑर्डर, कि भाई मैक्सिमम मैक्सिमम अगर कुछ भी नहीं है, सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है सामान को आने के लिए, तो 6 दिन लगेंगे। और जितने भी लोग आ जाएंगे सामान में, अगर बहुत ज्यादा लोग भी मेरे घर पे आ जाएंगे, जॉइंट फैमिली, बहुत लोग खाना भी खाएंगे, तो मैक्सिमम 4 kg एक दिन में यूटिलाइज हो जाएगा। तो मतलब मेरे पास हमेशा हमेशा 6 4 24 अगर जब होगा, उस पॉइंट पे मेरे को फिर से रीऑर्डर अपना सामान करना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पे फॉर्मूला से बेस्ड है, 4 फॉर्मूला आपको लर्न करने हैं एंड यू आर गुड टू गो फॉर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में 4 फॉर्मूला से बाहर कुछ पूछेगा ही नहीं। रीऑर्डर लेवल, आपको कब अपने सामान को रीऑर्डर करना है, जब आपको देखना है कि मैक्सिमम कितना कंज्यूम हो रहा है। मैम 4 kg कंज्यूम हो रहा था और सामान आने में मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा, मैम 6 डेज मेरे को सामान आने में लगेंगे। तो 6 इंटू में 4, 24 पे जब आप आ जाओगे तो आपको रीऑर्डर कर देना चाहिए। जब आपका सामान बच के 24 kg हो जाएगा तो आपको उस पॉइंट पे रीऑर्डर करना है। मतलब भाई सामान आने में कम टाइम भी लग सकता है, एवरेज टाइम भी लग सकता है, मैक्सिमम इतना टाइम लगेगा, इससे ज्यादा टाइम वो नहीं लगेगा। और मैक्सिमम इतना कंज्यूम करूंगी, इससे ज्यादा एक दिन में कंजम्पशन हो ही नहीं सकती है। मैक्सिमम मैक्सिमम, जब दोनों का हमने मैक्सिमम ले लिया तो इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट पे आपको रीऑर्डर कर देना चाहिए। ठीक है, अब अब एक समझते हैं मैक्सिमम लेवल क्या होता है। मैक्सिमम लेवल कैसे निकलेगा, रीऑर्डर लेवल, जिस पॉइंट पे मेरे को रीऑर्डर करना है, जितनी क्वांटिटी रीऑर्डर करनी है, और माइनस कर देंगे इसमें से मिनिमम कंजम्पशन एंड मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम लेवल क्या होगा भाई, जिस लेवल पे मेरे को रीऑर्डर करना है, जितनी क्वांटिटी रीऑर्डर करनी है, उसमें से मिनिमम हटा देंगे कि भाई देखो जिस दिन वो आ रहा है उस दिन कुछ ना कुछ मिनिमम कंजम्पशन वो भी हुई होगी, तो ये मिनिमम आपको हटा देना है। ऐसे ही मिनिमम लेवल अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो कैसे आएगा, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर में से एवरेज हटा देंगे तो मेरा मिनिमम आएगा। अब देखो ना, बनता भी तो ऐसे है, यहाँ पे क्या होता है मैक्स, यहाँ पे क्या होता है मिनिमम, और यहाँ पे होता है आपका एवरेज। जब आपने मैक्सिमम में से एवरेज हटा दिया तो आपका मिनिमम बचा। तो मिनिमम लेवल कैसे आएगा, रीऑर्डर लेवल कैसे है, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम। मैक्सिमम में से जब मैंने एवरेज हटा दिया, विच मीन्स नॉर्मल कंजम्पशन हटा दी, तो मेरा मिनिमम आएगा। अब बहुत जगह पे ना आपको एवरेज कंजम्पशन दे नहीं रखा, एवरेज कंजम्पशन की जगह आपको नॉर्मल कंजम्पशन दे रखा है। तो नॉर्मल का मतलब बेटा वही होता है एवरेज कंजम्पशन, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। अब मान लो आपको एवरेज कंजम्पशन दे ही नहीं रखा, तो कैसे निकालोगे, मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन डिवाइड बाय 2। या फिर एवरेज रीऑर्डर पीरियड आपको दे नहीं रखा, तो कैसे निकालोगे, मैक्सिमम पीरियड प्लस मिनिमम पीरियड डिवाइड बाय 2।
ठीक है? चौथा फॉर्मूला जो आपको लर्न करना है वो कौन सा फॉर्मूला है? एवरेज स्टॉक लेवल का, कि भाई इतना स्टॉक लेवल एवरेज बेसिस पे होना ही होना चाहिए, हमेशा मेरे पास होना चाहिए। मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2, ऐसे ही बताया था। मैक्सिमम प्लस मिनिमम का 2 कर देते हैं तो एवरेज आ जाता है किसी भी चीज़ का। मैक्सिमम यहाँ पे है, मिनिमम यहाँ पे है। 0 प्लस 100 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 50। तो 50 क्या है मेरा एवरेज स्टॉक लेवल? या फिर इसको और कैसे, इसका और फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी मैं ऑर्डर कर रही हूँ डिवाइड बाय 2, इतनी क्वांटिटी हमेशा मेरे पास मेंटेन होनी चाहिए, प्लस मिनिमम लेवल या फिर सेफ्टी स्टॉक के लिए मैं इतना रखती हूँ। ठीक है? ये फॉर्मूलाज बेसिकली आपको सिर्फ रिवाइज करने हैं, लर्न कर लेना इन फॉर्मूलाज को, एंड सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे ही हो जाएंगे। एक रीऑर्डर लेवल का ना एक और फॉर्मूला सिखाती हूँ आपको। एक तो हमें पता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। दूसरा क्या है? मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। मैम दो फॉर्मूला क्यों? मान लो बेटा ये इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी, इससे तो निकाल लोगे। और मैम ये कहाँ से आएगी? ये बेटा ये रही, ये बेटा ये रही। आ जाओ इसको। कैसे आया मैम? मिनिमम लेवल इक्वल्स टू रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज ऑर्डर पीरियड। अब मुझे रीऑर्डर लेवल निकालना है, तो मिनिमम लेवल माइनस का जितना भी है एवरेज का वहां जाके प्लस हो जाएगा। तो मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू में एवरेज रीऑर्डर पीरियड। क्वेश्चन खाता है में ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ये फॉर्मुलास आपको लर्न हो गए, इन फॉर्मुलास को लिख लो, रिवाइज कर लो, और क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। चलो, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक लेवल की कैलकुलेशन करनी है। क्या निकालना है? रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल। मैम तीनों के फॉर्मूला मुझे पता है। क्या क्या फॉर्मूला है? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम या मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम लेवल का कैसे निकलेगा? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम मिनिमम। मिनिमम का कैसे निकलेगा? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज एवरेज। ठीक है? चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे? कह रहा है एएस लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट रेड। रेड प्रोडक्ट वो बना रहा है दो कंपोनेंट्स यूज करके, प्रोडक्ट कंपोनेंट एक्स एंड कंपोनेंट वाई। दो कंपोनेंट यूज करके, एक्स एंड वाई यूज करके वो एक चीज बना रहा है रेड। Each unit of red requires 0.4 kg of X and 0.6 kg of Y. X कितना चाहिए? 0.4 kg। Y कितना चाहिए? 0.6 kg। किसको बनाने के लिए? रेड को बनाने के लिए। एक यूनिट रेड बनाने के लिए मुझे 0.4 kg X चाहिए, 0.6 kg मुझे Y चाहिए। दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 1 kg, है ना? तो वीकली प्रोडक्शन वेरीज फ्रॉम 350 यूनिट्स टू 450 यूनिट्स, एवरेज 400 यूनिट्स। तो मतलब मैंने क्या कहा कि आपका कंजम्पशन कैसी हो रही है? कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी हो रही है आपकी? 450 यूनिट्स की। वीकली प्रोडक्शन बता रहे हैं ना कि आपकी 350 से 450 तक रेंज करती है। मिनिमम कंजम्पशन कितनी होएगी? मिनिमम कंजम्पशन मैम मेरी होएगी 350 यूनिट्स की, कि भाई कम से कम तो 350 यूनिट्स मुझे लगेंगी ही लगेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी 450 यूनिट्स लग जाएगी। और एवरेज कंजम्पशन उन्होंने क्वेश्चन में दे ही दी। एवरेज कंजम्पशन कितनी हो रही है? एवरेज कंजम्पशन मैम मेरी 400 यूनिट्स की हो रही है। तो एक तरीके से मैम मेरे पास ये वाला पोर्शन आ गया। ठीक है? अब ये वाला पोर्शन आपको मिल जाएगा एंड आपकी सारी चीज़ सॉल्व होती चली जाएंगी। डिलीवरी पीरियड फॉर बोथ द कॉम्पोनेंट इज 1 to 3 वीक्स। डिलीवरी पीरियड कितना है? 1 to 3 वीक्स। इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम पीरियड डिलीवरी का कितना होगा मैम? 3 वीक्स। मिनिमम पीरियड कितना होगा बताओ? मिनिमम पीरियड 1 हफ्ते में भी डिलीवरी आ सकती है, मैक्सिमम 3 हफ्ते लगाएगी, 1 हफ्ते में भी आ सकती है। और एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा डिलीवरी का? बताया था ना मैम, एवरेज कैसे निकलेगा? मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। तो 2 वीक्स मेरा क्या है? एवरेज पीरियड। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना। क्या मैम, क्या ध्यान में रखना है? अगर आपकी डिलीवरी जो है वो वीक्स के अंदर है, तो प्रोडक्शन भी आप अपनी वीक्स में देखना। वीकली प्रोडक्शन है, वीकली डिलीवरी है, ठीक है। क्यों? दोनों चीजों को मैच करने के लिए दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। वो ये क्या कह रहा है? 450 यूनिट्स पर वीक कंज्यूम होती है, 350 यूनिट्स पर वीक कंज्यूम होती है। और यूनिट्स आने में 3 हफ्ते लगते हैं, 1 हफ्ता लगता है, 2 हफ्ते लगते हैं। तो दोनों तरह, कंजम्पशन पे भी और लीड टाइम पे भी, दोनों तरफ आपकी जो यूनिट्स होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। डेज में हो, वीक्स में हो, मंथ्स में हो, एनुअली हो, दोनों तरफ सेम होना चाहिए। इस चीज का ध्यान में रखना, तभी आपका जो आंसर है वो सही तरीके से आएगा। ठीक है? डिलीवरी हो गई। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ एक्स इज 600 kg एंड वाई इज 1000 kg। तो ई ओ क्यू की अगर मैं बात करूं एक्स की और वाई की, एक्स की कितनी है? 600 kg, और वाई की कितनी है बेटा? 1000 kg। ठीक है? क्लियर है? अब मुझे क्या निकालना है मैम? मुझे निकालना है, यहाँ पे आ जाओ,
यहाँ पे अपना सॉल्यूशन करते हैं अब हमें निकालना क्या है रीऑर्डर लेवल ऑफ एक्स। ध्यान में रखना चीजें क्या पूछ रहे हैं एक्स का पूछ रहे हैं तो एक्स का निकालना, वाई का पूछ रहे हैं तो वाई का निकालना। ठीक है, तो क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे रीऑर्डर पीरियड ऑफ एक्स। रीऑर्डर पीरियड ऑफ एक्स कैसे निकलेगा अभी लिख लेते हैं। रीऑर्डर पीरियड ऑफ एक्स। रीऑर्डर पीरियड कैसे निकलता है मैम, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू में मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू में मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अब मैक्सिमम कंजम्पशन निकालो, मैक्सिमम कंजम्पशन कैसे निकलेगी मैम, मेरी मैक्सिमम कंजम्पशन जो हो रही है वो 450 यूनिट्स पर वीक की हो रही है। 450 यूनिट्स पर वीक की हो रही है, तो 450 तो एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। क्या 450 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूं मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम लीड टाइम कितना है मैम 3 वीक्स का है। ठीक है, तो 450 इंटू में 3 क्या ये कर दूं, 450 इंटू में 3 का ये सही होगा, नहीं नहीं नहीं। रीऑर्डर पीरियड ओवरऑल नहीं पूछा, रीऑर्डर पीरियड एक्स का पूछा है। तो जो 450 यूनिट्स कंज्यूम हो रही है, जो 450 यूनिट्स कंज्यूम हो रही है मैक्सिमम लेवल पे, उसमें से एक्स की कितनी हो रही है मैम, एक्स की लगेगी 0.4। एक्स कितना यूज हो रहा है उसके अंदर 0.4, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एक्स कितना यूटिलाइज हो रहा है 0.4। ठीक है, 0.4 इंटू में 3 वीक्स। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 450 इंटू में 0.4 ही हो जाएगा 180 इंटू में 3 इक्वल्स टू 540। जब आपके पास 540 केजी रह जाएंगे रिमेनिंग तब आपको रीऑर्डर कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये इस चीज का ध्यान में रखना कि ये इंटू में 4 इसलिए किया बिकॉज आपसे सिर्फ एक्स की पूछ रहे हैं, वाई की पूछते तो 0.6 से आपको मल्टीप्लाई करना होता। ठीक है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या पूछा है मुझसे, सेकंड सेकंड मुझसे पूछ रहे हैं, कह रहे हैं मैक्सिमम लेवल ऑफ एक्स बताओ। अभी बता देते हैं, मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ एक्स, कि एक्स क्वांटिटी का एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना मैक्सिमम स्टॉक हमारे पास होना चाहिए। तो कैसे निकलता है ये, रीऑर्डर लेवल जो एक्स का होगा प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी जो एक्स की होगी, ठीक है ना, माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू में मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। फुल फॉर्म लिख लेना खुद से, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने ऐसे लिखा। ठीक है, आई होप कोई इशू नहीं होगा। रीऑर्डर लेवल एक्स का फर्स्ट में निकालना था कितना 540 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी एक्स की कितनी है 600, कितनी है 600। ठीक है, माइनस मिनिमम कंजम्पशन कितनी हो रही है बेटा, मिनिमम मैम मिनिमम 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 मैम मेरी मिनिमम हो रही है 350 कंजम्पशन। एक्स की कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 0.4 से, और मिनिमम पीरियड कितना लग रहा है 1 वीक का। ठीक है मैम, सब चीजें तो दे ही रखी है। कितना आएगा 350 मिनिमम यूनिट्स चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 से तो एक्स की मिनिमम इतनी यूनिट्स चाहिए, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको कितने से लीड टाइम से, तो 1 वीक का लीड टाइम मेरे को चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1140 माइनस में 350 इंटू में 0.4 कितना आता है, ये आएगा आपका 140। तो 1000 kg जो होगा आपका मैक्सिमम लेवल ऑफ एक्स निकल कर आ गया। क्लियर है, क्या किया रीऑर्डर लेवल ऑफ एक्स प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी ऑफ एक्स माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू में मिनिमम लीड पीरियड या लीड रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, मिनिमम कंजम्पशन किसकी लेंगे, एक्स की लेंगे। एक्स की मिनिमम कंजम्पशन कैसे आएगी, जो भी मिनिमम कंजम्पशन होगी मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स की जितनी क्वांटिटी उसके अंदर यूटिलाइज होनी है। अब क्या निकालना है, अब निकालना है मिनिमम लेवल ऑफ वाई। एक दो क्वेश्चन करोगे ना टिप्स पे हो जाएगा। मिनिमम लेवल ऑफ वाई, मिनिमम लेवल ऑफ वाई कैसे आता है मैम, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज एवरेज, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू में एवरेज लीड टाइम या फिर रीऑर्डर टाइम। ठीक है, अब मिनिमम लेवल ऑफ वाई के लिए रीऑर्डर लेवल चाहिए। अब रीऑर्डर लेवल किसका चाहिए, मुझे वाई का चाहिए। तो बेटा रीऑर्डर लेवल किसका निकालना है, वाई का। तो कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम। अब मैक्सिमम मैक्सिमम किसका करेंगे, वाई का करेंगे। मैक्सिमम कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है 450, वाई की कितनी होगी 0.6, मैक्सिमम लीड टाइम कितना लगेगा 3 वीक्स का। तो 450 इंटू में 0.6 इंटू में 3 वीक्स कितना आ जाएगा 810 विच इज रीऑर्डर लेवल ऑफ वाई। ठीक है, तो 810 माइनस एवरेज कंजम्पशन, एवरेज कितना कंज्यूम हो रहा है 400 यूनिट्स, वाई की कितनी हो रही है इसके अंदर से 0.6, एवरेज कितना टाइम लगेगा मैम 2 वीक्स का एवरेज टाइम लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा 810, ये कितना हो जाएगा 800 इंटू में 0.6 कितना आ जाएगा 480।
यहाँ पे कितना आ जाएगा 330 केजी जो है मेरा मिनिमम लेवल ऑफ वाई निकल कर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, प्लेन था, बस क्वेश्चन के दो कंपोनेंट्स दे रखे थे। क्वेश्चन के दो कंपोनेंट्स थे एक्स और वाई, इसकी वजह से हमें एक्स के हिसाब से और वाई के हिसाब से कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ी। एक बार फिर से इस सेम क्वेश्चन को सॉल्व करो, कोई भी डिफिकल्टी परेशानी आपको नहीं आएगी, बिल्कुल सेम इजी क्वेश्चन है यार, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो 3-4 फॉर्मूले तो रिवाइज करने हैं। चलो क्वेश्चन 2 पे, XYZ लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बना रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 400 है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट कितनी है 400। एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 32, मतलब कैरिंग कॉस्ट भी दे दी, ऑर्डर कॉस्ट भी दे दी, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट दोनों हमें दे रखी है। नॉर्मल यूसेज 300 यूनिट्स पर मंथ कितनी यूनिट्स यूज कर लेते हैं, नॉर्मल का मतलब क्या है यहाँ पे एवरेज। फिर बता रहे हैं मिनिमम कितनी कर लेते हैं, मैक्सिमम कितनी कर लेते हैं, और रीऑर्डर पीरियड कितना है मेरा 4 to 8 मंथ्स का। तो 4 मंथ्स क्या है मेरा मिनिमम पीरियड, 8 क्या है मेरा मैक्सिमम पीरियड, और एवरेज कैसे निकल कर आ जाएगा मेरा 8 + 4 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 2, 6 मंथ्स जो है मेरा एवरेज रीऑर्डर पीरियड निकल कर आ जाएगा। 6 मंथ्स जो है मेरा एवरेज रीऑर्डर पीरियड निकल कर आ जाएगा। इसके अंदर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट लिख लो। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है आपको क्या फाइंड करना है बेटा, आपको फाइंड करना है रीऑर्डर लेवल, सेकंड आपको फाइंड करना है मिनिमम लेवल। तो ईओक्यू को दे रखा है, अरे ईओक्यू मिनिमम लेवल के लिए तो दे रखा है। चलो आ जाओ, फर्स्ट निकालते हैं रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल में हम कैसे निकलता है, मैक्सिमम 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 कंजम्पशन इनटू में मैक्सिमम लीड टाइम या फिर मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कितना कंज्यूम होगा मैम, मैक्सिमम कंज्यूम होगा 600। मैक्सिमम कितना कंज्यूम होगा 600। मैक्सिमम लीड टाइम कितना है मैम 8 मंथ्स का, 600 पर मंथ 8 मंथ्स। तो सेम ट्रैक पे है तो निकाल दो, कितना आ जाएगा 4800 यूनिट्स पे मेरा रीऑर्डर पीरियड होगा। सेकंड आ जाओ, सेकंड क्या है मेरा मिनिमम स्टॉक लेवल या मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला बताना जरा मेरे को मैम। मिनिमम का फॉर्मूला होता है मेरा रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज एवरेज, विच मीन्स एवरेज कंजम्पशन इनटू में एवरेज लीड टाइम या फिर एवरेज रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, रीऑर्डर लेवल तो निकल कर आ गया मैम, कितना आया 4800 यूनिट्स। अब एवरेज कंजम्पशन, कितनी कंजम्पशन एवरेज हो रही है मैम, एवरेज मेरी यूसेज हो रही है 300 की। एवरेज मेरी कितनी यूसेज हो रही है 300 की। एवरेज लीड टाइम कितना आएगा मैम, एवरेज लीड टाइम आएगा मेरा 6 मंथ्स का। एवरेज लीड टाइम कितना आएगा 6 मंथ्स का, मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो कितना आ जाएगा 4800 और 6 3 ज़ा 18, ये कितना हो जाएगा आपका 4800 माइनस 18, 3000 यूनिट्स का मेरा क्या आ जाएगा मिनिमम लेवल। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। पता चला ये कैसे निकला, एवरेज लीड टाइम कैसे निकला। एवरेज लीड टाइम का आपका फॉर्मूला है, तो एवरेज लीड टाइम बेटा मेरा निकल के कैसे आया, एवरेज लीड टाइम मेरा निकला मिनिमम रीऑर्डर पीरियड प्लस मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड डिवाइड बाय 2। मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड प्लस मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड डिवाइड बाय 2। मिनिमम कितना था मेरा रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम था मैम मेरा देख के बताना 4, मैक्सिमम 8, 4 + 8 डिवाइड बाय 2, 12 डिवाइड बाय 2, 6 मंथ्स मेरा क्या आ गया एवरेज लीड टाइम। ठीक है, अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 कह रहे हैं अ कंपनी यूजेस 2500 यूनिट्स ऑफ मटेरियल पर मंथ। मैम एक चीज समझ में आ गई कि ये बात कर रहे हैं मेरी एनुअल कंजम्पशन की विच इज ए। तो ए कह रहे 2500 यूनिट्स है, पर ध्यान देना बेटा यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर पर मंथ लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करूंगी ताकि मेरी कंजम्पशन एनुअल बेसिस पे आ जाए, और दैट विल कम 30,000 यूनिट्स। ठीक है जी, तो आगे क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर विच मीन्स जो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट है जिसको मैं डिनोट करूंगी बी से, वो कितनी आ रही है ₹150। उसके बाद आगे चलते कह रहे कॉस्ट पर यूनिट, अगर मेरी जो कॉस्ट पर यूनिट है CPU वो कितनी आ रही है ₹20। उसके बाद री ऑर्डर पीरियड इज 4 to 8 वीक्स। तो इसका मतलब मैम क्या समझ में आ रहा है, जो मेरा मैक्सिमम पीरियड है दैट इज 8 वीक्स, जो मेरा मिनिमम पीरियड है वो है मेरा 4 वीक्स, और अगर मुझे एवरेज पीरियड निकालना है तो क्या हो जाएगा 8 + 4 12 डिवाइड बाय 2, विच मीन्स मेरा 6 वीक्स निकल कर आ गया। तो ये कहानी तो आपकी किसकी हो गई, लीड टाइम की, कि मेरा पीरियड क्या है। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं जो आपकी मिनिमम कंजम्पशन है वो है बेटा 100 यूनिट्स की। इसका मतलब जो मेरी मिनिमम कंजम्पशन है वो आ रही है 100 यूनिट्स की, वेयर एज
जो मेरी एवरेज है, एवरेज आ रही है 275 यूनिट्स की एवरेज कंजम्पशन। अरे मैम इस क्वेश्चन के अंदर तो मुझे मैक्सिमम कंजम्पशन दे ही नहीं रखी, तो क्या हुआ, हम क्या निकाल नहीं सकते हैं? निकाल सकते हैं। उसी सेम फॉर्मूला से हम मैक्सिमम कंजम्पशन को निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला मैम? एवरेज कंजम्पशन इक्वल्स टू मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन डिवाइड बाय 2। तो एवरेज कंजम्पशन कितनी है? 275। मैक्सिमम कितनी है? लेट कर लो x। मिनिमम कितनी है? 100 और डिवाइड बाय 2। तो मल्टीप्लाई करो उसको 2 से। 275 इंटू में 2, ये जो प्लस का यहाँ पे 100 है वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, और मेरा x विच मीन्स मैक्सिमम कंजम्पशन निकल कर आ जाएगी। वो कितनी आएगी? 5। ये कितना हो जाएगा? 275 इंटू में 2, 550 माइनस 100, 450 यूनिट्स आर माई मैक्सिमम कंजम्पशन। डन है जी। मैक्सिमम कंजम्पशन विल बी आपकी 450 यूनिट्स। अब क्या है मैम? मेरे पास लीड टाइम है, मेरे पास कंजम्पशन है। अब आपको जो पूछना वो पूछो, ठीक है जी। एक चीज़ और आपको गिवन है, जो आपकी कैरिंग कॉस्ट है इन्वेंट्री की, दैट इज 20 रुपीज़ पर एनम। इसका मतलब जो मेरी कैरिंग कॉस्ट है वो क्या है बेटा? 20 रुपीज़ है पर एनम। पर एनम 20 रुपीज़। मुझे क्या चाहिए होता है मैम? मुझे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम चाहिए होता है। मेरे पास कैरिंग कॉस्ट पर एनम है पर यूनिट बेसिस पे चाहिए, तो क्या करूंगी? 20 रुपीज़ का 20%, कॉस्ट पर यूनिट क्या? 20, 20 का 20%, 4 रुपीज़ मेरी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम निकल कर आ गई। अब क्वेश्चन मुझसे मांग क्या रहा है? क्वेश्चन मांग रहा है सबसे पहले तो आप रीऑर्डर क्वांटिटी निकाल दो। तो सबसे पहली चीज़, रीऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है? रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब ये मुझसे ईओक्यू निकालने की बात कर रहा है। तो ईओक्यू का फॉर्मूला क्या है मेरा? 2AB/CS, ठीक है जी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? 2 एनुअल कंजम्पशन कितनी है मेरी? 30,000 की। बी जो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट है दैट इज ₹150 की। और जो मेरी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है वो है 4 की, ठीक है जी। इसको सॉल्व करो। 30 इंटू में 2 60,000 इंटू में 150 डिवाइड बाय 4, ये कितना आ जाएगा? ये बेटा आ रहा है आपका 1500 इंटू में 1500 अंडर रूट के अंदर। तो बस अगर दो चीज़ें हैं, अंडर रूट में आ रहा है, क्या आ रहा है आपका आंसर? मेरा फाइनल आंसर आएगा 1500 यूनिट्स का। दैट विल बी माई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और मैं रीऑर्डर क्वांटिटी। सेकंड चीज़ आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है भैया मुझे बताओ रीऑर्डर लेवल क्या है। रीऑर्डर लेवल कैसे निकलता है मैम? मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू में मैक्सिमम लीड टाइम, ठीक है जी। मैक्सिमम कंजम्पशन मैंने निकाल ही ली है 450 की। मैक्सिमम लीड टाइम क्या है? 8 वीक्स का। तो 450 इंटू में 8 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3600 यूनिट्स। ये मेरा वो भी निकल कर आ गया। एक चीज़ का ध्यान रखना, जो भी आपके आंसर्स है इनको बेटा बॉक्सेस में बना देना ताकि एग्जामिनर को अच्छी प्रेजेंटेशन लगे। दूसरी चीज़, क्या आप क्वेश्चन की खूबसूरती देख पा रहे हो? क्वेश्चन उसने कितने बढ़िया तरीके से ड्राफ्ट किया। क्यों मैम? मटेरियल के चैप्टर के अंदर मेरे 3 ही मेन टॉपिक है। कौन कौन से मैम? एक ईओक्यू वाला, एक मेरा रीऑर्डर लेवल वाला, और तीसरा मेरा लीफो फीफो वाला। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी बेसिस पे यही दोनों टॉपिक मुझसे पूछे जाते हैं, और एग्जामिनर ने मेरे दोनों ही कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में टेस्ट करने की कोशिश करी है, जिससे उसने मुझसे रीऑर्डर क्वांटिटी और रीऑर्डर लेवल, कंसेप्ट नंबर 1 कंसेप्ट नंबर 2, दोनों ही टॉपिक मुझसे पूछ लिए। तो बेटा इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। मैं आपको एक तरीके की बिल्कुल कंप्रीहेंसिव कवरेज करा रही हूँ कि एग्जामिनर किस किस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब वो सारे के सारे क्वेश्चन कवर करते हुए चलो। समझ में आ गया आपको ये चीज़? ठीक है। प्रेजेंटेशन ओके है? परफेक्ट है। क्वेश्चन समझ में आया? बिल्कुल आया। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4, मेडिकल एड्स कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ स्पेशल प्रोडक्ट ए बनाती है। पर्टिकुलर्स ऐसे दे रखे हैं इसके। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर क्या है मेरी मैम? ऑर्डरिंग कॉस्ट। मैं आपको बेटा फिर से बता रही हूँ 2AB/CS लिख लो, अंडर रूट में 2AB/C लिख लो, अंडर रूट में 2AO/C लिख लो। सबका मतलब सेम है। पता है डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे एब्रीवेशंस चेंज कर रखी होती है। तो ये मत समझना कि मैम ने डिफरेंट कराया, हमारी बुक में डिफरेंट है। कुछ नहीं है बेटा, सिर्फ एब्रीवेशन का फर्क है। आप एग्जामिनेशन में लिख के आओ कि भाई मेरे बी का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एग्जामिनर नंबर ही नहीं काट सकता। आप लिख के आओ भाई मेरे सी का मतलब है, मेरे ओ का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। कभी नंबर उसके आपके नहीं कटेंगे, ठीक है। बाकी जो आपकी टीचर आपको फॉलो करवाती है वो प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आ गई। एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट क्या है मेरी? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मैंने डायरेक्टली दे रखी है क्योंकि ये परसेंटेज के फॉर्म में नहीं है, रुपीस के फॉर्म में है। नॉर्मल यूसेज आ गई मेरी, ठीक है, पर वीक। नॉर्मल यूसेज पर वीक। मिनिमम आ गई, मैक्सिमम आ गई। रीऑर्डर पीरियड 4 क्या है मेरा? मिनिमम। 6 क्या है मेरा? मैक्सिमम। एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा? 6 + 4 डिवाइड बाय 2, 10 डिवाइड बाय 2, 5 वीक्स जो होगा मेरा एवरेज पीरियड आ जाएगा। सब कुछ निकाल दो इसके अंदर। सबसे पहले रीऑर्डर क्वांटिटी, ROQ इज इक्वल्स टू EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, अंडर रूट में 2AB/C। 2 एनुअल कितना चाहिए? एनुअल कितना चाहिए?
एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल कितना चाहिए वो हम देखो फिगर आउट करते हैं। एवरेज स्टॉक लेवल 52 वीक्स इन अ ईयर, 52 वीक्स इन अ ईयर। अब मैम मुझे एनुअल तो दे नहीं रखा, मैं कैसे निकालूँ वो अमाउंट की मेरी एनुअल कंजम्पशन कैसे निकलेगी? इसमें लगेगा बेटा दिमाग, इसमें क्या लगेगा? दिमाग। वो अमाउंट मैं कैसे निकालूँ कि मेरे एनुअल कंजम्पशन मेरे को पता चल जाए? तो एनुअल कंजम्पशन अगर आपको गिवन ना हो तो इस एक तरीके से निकाल सकते हो आप क्या करोगे भाई, नॉर्मली मेरा इतना कंज्यूम होता है, नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय जो भी पीरियड में दे रखा है। अगर वीक्स में है तो 52 से मल्टीप्लाई कर देना, अगर मंथ्स में है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देना, अगर डेज में है तो 365 से उसको मल्टीप्लाई कर देना और आपकी एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल निकल कर आ जाएगी। अब बेटा नॉर्मल कंजम्पशन कितनी दे रखी है मैम? नॉर्मल कंजम्पशन, नॉर्मल यूसेज मुझे दे रखी है 50 यूनिट्स पर वीक की, 50 यूनिट्स पर वीक की, तो ये एक वीक की कंजम्पशन आ गई। मुझे क्वेश्चन में बताया कि आपको एक साल में 52 वीक्स लेके चलने हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 52 करूंगी तो मेरे वीक्स में आ गई कैलकुलेशन, जिसको मैंने 52 से मल्टीप्लाई किया तो मेरी एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल निकल कर आ गई। बी क्या है मेरी? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 100 रुपीज की। सी क्या है मेरी? कैरिंग कॉस्ट, जो कि कितनी है? 15 रुपीज की है। क्या ये इक्वेशन समझ में आ गई? 2 इंटू में 50 इंटू में 52 इंटू में 100 डिवाइड बाय 15। ठीक है, क्लियर है? ये कैसे निकाला? ये बेटा ऐसे निकाला, नॉर्मल कंजम्पशन को मल्टीप्लाई करा उसके पीरियड से। पीरियड क्वेश्चन में स्पेसिफाई होगा कि आपको वीक से तो 52 से मल्टीप्लाई करना है, मंथ से तो 12 से और डेज से तो 365 से। अगर क्वेश्चन में मैम यहाँ पे लिखा हुआ होता है डेज में होता है, यहाँ पे 360 लिखा होता तो क्या 365 से करता, 360 से करता? भाई जिस चीज के अंदर अगर क्वेश्चन आपको कोई चीज बता दे तो क्वेश्चन ही भगवान है, क्वेश्चन की चीजों के हिसाब से चलेंगे, क्वेश्चन से हमारी कोई बैरखाई नहीं है। अगर 360 बोलता क्वेश्चन तो यहाँ पे 365 ना लेके हम 360 लेते, यहाँ पे 365 ना लेके 360 लेते, ठीक है, यहाँ पे हम 360 लेते। चलो आगे चलो, ये हमारी कितना आएगा? सॉल्व करना है इसको जरा। 50 इंटू 200, 100, 50, 200, 52, ठीक है, 5,20,000। इसको अंडर रूट में लेके जाओ, ये आपका बेटा आएगा 34.66667 अंडर रूट में। ये आपका आएगा अप्रॉक्स 18, ये आएगा आपका अप्रॉक्स 186.19 यूनिट्स, जिसको आप राउंड ऑफ करके लिख देना कि 186 यूनिट्स अप्रॉक्स। अप्रॉक्स लिखना है क्योंकि मैम मेरा आंसर डेसिमल में आया है, इस वजह से मुझे इधर अप्रॉक्स लिखने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। 186 आ गया, काम खत्म, आरओक्यू डन। सेकंड क्या है? रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल कैसे निकलेगा मैम? मैक्सिमम इनटू में मैक्सिमम। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो आपके आधे नंबर पूरे पूरे नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम इनटू में मैक्सिमम, रीऑर्डर लेवल। मैक्सिमम कितनी कंजम्पशन हो रही है मैम? 75 यूनिट्स पर वीक की। मैक्सिमम एक हफ्ते में कितने वीक्स है, मतलब मैक्सिमम कितने वीक्स में सामान आ जाएगा? 6 वीक्स में। तो 75 इंटू में 6, 450 यूनिट्स की क्या है मेरी? रीऑर्डर लेवल, ठीक है। थर्ड पे आ जाओ, क्या कह रहे हैं? मिनिमम लेवल। थर्ड पे क्या कह रहे हैं? मिनिमम लेवल। तो मिनिमम लेवल बेटा कैसे निकलता है आपका? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस एवरेज इनटू में एवरेज, एवरेज कंजम्पशन इनटू में एवरेज लीड पीरियड। रीऑर्डर लेवल कितना है? 450। रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है? रीऑर्डर क्वांटिटी है मैम मेरी 186, माइनस करेंगे एवरेज कंजम्पशन। एवरेज कंजम्पशन में कर रही हूँ 50 यूनिट्स की, एवरेज पीरियड है मेरा 5 वीक्स का। 50, 50 इंटू में 5, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ओके। कैसे निकाला मेरा? अच्छा एक चीज गलती कर दी हमने, मिनिमम लेवल कर रहे थे ना बेटा। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? मिनिमम लेवल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मिनिमम लेवल इक्वल्स टू रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज इंटू में एवरेज, ठीक है, ओके, कोई इशू नहीं है, हो जाता है कभी कभी गलती से हो जाता है, कोई इशू नहीं है। रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज इंटू में एवरेज, तो क्या आएगा? 450, 450 माइनस 5 5 25, 250, ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 200 यूनिट्स का मेरा मिनिमम लेवल आ जाएगा। 200 यूनिट्स हो गई। अब आ जाओ मैक्सिमम लेवल पे। अब क्या पूछा मुझसे? मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल कितना दे रखा है बता दो। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज या मिनिमम कंजम्पशन इनटू में मिनिमम लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल कितना है? रीऑर्डर लेवल है मेरा
450 यूनिट्स। रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है 186। मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम कितनी कर रही हूँ मैं कंजम्पशन 25 यूनिट की। मिनिमम लीड टाइम कितना है 4 वीक्स। 25 इंटू में 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये बताओ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 636। 25 इंटू में 400, ये कितना हो जाएगा 536 यूनिट्स। 536 मैक्सिमम लेवल आ गया मेरा 536 यूनिट्स, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या पूछ रहा है। आगे ये हमसे पूछ रहा है एवरेज स्टॉक लेवल बता दो, ठीक है। लास्ट एवरेज स्टॉक लेवल बता देते हैं, कोई इशू नहीं है। फिफ्थ क्या है मेरा, एवरेज स्टॉक लेवल। इसमें सारे क्वेश्चन आ गए। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। आपकी प्रैक्टिस के अंदर आना चाहिए। क्यों, अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर आपके सारे कंसेप्ट टेस्ट हो जाएंगे। EOQB, ROLB, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज सब आ गया। अब एवरेज स्टॉक लेवल कैसे निकलता है, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2। मिनिमम लेवल मेरा कितना आया है मैम, मिनिमम लेवल मेरा आया है 200 यूनिट्स का। मैक्सिमम लेवल कितना आया है 536 यूनिट्स का, डिवाइड बाय 2 कर दिया। ये कितना हो जाएगा 736 डिवाइड बाय 2, ये कितना हो जाएगा 368 यूनिट्स। कितना आ गया बेटा 368 यूनिट्स। इसका एक और फॉर्मूला भी बताया था मैंने आपको, हाँ मैम बिल्कुल बताया था, याद है फॉर्मूला क्या था, मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। तो रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी कर रही हूँ मैं, क्वांटिटी कितनी रीऑर्डर कर रही हूँ 186। तो 186 डिवाइड बाय 2 प्लस मिनिमम लेवल, प्लस मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल कितना है 200 यूनिट्स का है। तो ये कितना आ जाएगा, कोई मुझे बताएगा ये कितना आएगा। ये आएगा आपका 186 डिवाइड बाय 2, ये आएगा 93 प्लस 200 इक्वल्स टू 293। अरे बेटा डिफरेंस आएगा, दोनों फॉर्मूला से डिफरेंस आएगा, पर कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों लगा के आ जाना। एग्जामिनेशन के अंदर अगर स्पेसिफाइड नहीं है कि एवरेज स्टॉक लेवल कैसे निकालना है, किस फॉर्मूला से निकालना है, दोनों से निकाल कर आ जाना। नहीं है तो एक से निकाल कर आ जाना, वो फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, क्योंकि सजेस्टेड आंसर में आपके बेटा जो सजेस्टेड आंसर होंगे ना, जो आपके सजेस्टेड आंसर होंगे उसमें दोनों ही गिवन होंगे। सजेस्टेड आंसर के अंदर ये 368 भी होगा और 293 भी होगा, दोनों होगा। जैसे मैंने आपको रीऑर्डर लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल, इन दोनों के मैंने आपको दो दो फॉर्मुलाज बताए हैं, दोनों आते हैं, दोनों से निकाल के आ जाना, एग्जामिनेशन में अच्छा इंपैक्ट आएगा। एक आता है एक से निकाल के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है।